नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमयार। माहौल टाइट है की शुरुआत करते हैं। ज्ञानवापी मामले में आज हिंदू पक्ष की बहुत बड़ी जीत हुई है। दरअसल जिला कोर्ट ने मस्जिद परिसर में मौजूद व्याजी के तहखाने में पूजा पाठ को लेकर के फैसला सुनाया है। कोर्ट ने तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा पाठ की अनुमति दे दी है। साथ ही जिला प्रशासन को आदेश दिया है कि 7 दिन के भीतर सभी व्यवस्थाएं बनाई जाएं। हिंदू पक्ष कोर्ट के इस फैसले को बड़ी जीत के तौर पर देख रहा है, क्योंकि हिंदू पक्ष का दावा है कि करीब 3 दशक पहले मुस्लिम पक्ष ने पूजा पाठ पर रोक लगा दी थी। हालांकि तत्कालीन सरकार ने रोक लगाई थी। वहीं कोर्ट के इस फैसले पर मुस्लिम पक्ष नाराज है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि कानून को ओवरलुक किया गया है, तहखाने में कभी पूजा पाठ नहीं की गई। मुस्लिम पक्ष अब इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख करेगा। तो कुल मिलाकर के 3 दशक के बाद व्याजी के तहखाने में हिंदू पक्ष जो है वो पूजा पाठ कर पाएगा 1 सप्ताह के बाद, क्योंकि जिला अदालत ने यह फैसला सुनाया। की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दुनिया अद्भुत है, लोगों के लिए बहुत आश्चर्य का विषय है। अभी आपने वाराणसी का देखा होगा, काशी विश्वनाथ धाम में, ज्ञानवापी में ये एसआई की रिपोर्ट सामने आ रही है। ये एसआई की रिपोर्ट क्या बताती है? बहुत कुछ आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत करता है। आज माननीय न्यायालय ने उसको अपने कलम से मेट दिया है और मैं इस ऑर्डर को वैसे ही देखता हूं जैसे 1 फरवरी 1986 को जस्टिस के.एम. पांडे ने राम मंदिर के ताला खुलने का आदेश दिया था। आज ये आदेश उसी की तुलना में वहीं स्टैंड करता है। पाठ कराएंगे। जिलाधिकारी को हम लोगों ने रिसीव भी करा दिया है। उनको जो है अब उनको तय करना, 1 सप्ताह के अंदर उनको आदेश दिया गया है कि आप इसमें पूजा पाठ धार्मिक क्रियाएं शुरू करिए। बैरिकेटिंग जो है वहाँ रास्ता तय करिए और रास्ता कर करके उसको जो है खुलवा दीजिए। पूजा का अधिकार मिल गया है। पूजा का अधिकार मिला व्याजी के तहखाने में, तो अब बाबा कैसे बोले? बम बम बोल रहा है काशी ना, माँ अन्नपूर्णा भैरव बाबा रहा न कोई बाकी, बम बम बोल रहा है काशी। जहाँ वेद मंत्रों की ध्वनियाँ गूंजनी चाहिए थी, जहाँ हर हर जो रुद्राभिषेक होना चाहिए था, जहाँ ओम नमः शिवाय का जाप होना चाहिए था, वहाँ पर अल्लाह अकबर के नारे थे। लेकिन आज माननीय जिला जज के फैसले के अनुसार हिंदू समाज उत्साहित है। उसको पूजा पाठ का अधिकार मिल गया है। पूजा पाठ का अधिकार मिलेगा। बधाई देना चाहूंगी, सभी सनातनियों की जीत है। और जो हम लोग के साथ अन्याय हुआ था आज से सालों पहले, वो अब एक हम लोग को सपोर्ट मिला, एक जीत मिली है पूजा पाठ का। तो हम लोग काफी दिन से इसका प्रयास कर रहे थे। सभी को बधाई देना चाहूंगी। Today's judgment is concerned, the Muslim side will definitely go to the higher courts against this judgment, and we are confident that justice will be done with the Muslims also. तो 3 दशक के बाद ज्ञानवापी में व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ का अधिकार हिंदू पक्ष को मिल गया। 1993 तक व्यास जी का जो परिवार है वो वहां पर पूजा पाठ करता रहा। एक बार फिर से ये अधिकार हिंदू पक्ष को मिल गया है। लंबी लड़ाई लड़ी गई, करीब 4 साल तक की लड़ाई कोर्ट में चली इस मसले पर। तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके साथ लोगों की मौजूदगी है, उनसे भी बातचीत करेंगे। मयूर शुक्ला हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। नीतीश पांडे वाराणसी से मौजूद हैं, जहां से फैसला आया है, जहां पर मिठाइयां बांटी जा रही है। नीना जैन सहारनपुर से हमारे साथ मौजूद हैं और सत्यप्रकाश अयोध्या से हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले नीतीश का रुख करना चाहेंगे। नीतीश, आपने पक्षकारों से बातचीत की, हिंदू पक्ष में गजब का उत्साह दिखाई दे रहा है। कितनी मुश्किल लड़ाई थी और ये जो लड़ाई में पहली जीत के तौर पर क्या हिंदू पक्ष से देख रहा है? क्योंकि लड़ाई अभी ज्ञानवापी को लेकर के बहुत लड़ाई बाकी है अभी, और लोग क्या कह रहे हैं इस फैसले के बाद? अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, ये कहते हुए हिंदू पक्ष के लोग नजर आ रहे हैं। और आज ज्ञानवापी पर माहौल टाइट है। आप देखिए उत्साह यहाँ पर किस कदर है। जो आप देखिए, ये देखिए, ये पूरा हिंदू पक्ष अभी भी यहाँ पर पूरी तरह से उत्साहित होकर बैठा हुआ। सीता साहू जी, कितना माहौल टाइट। और हम आपसे जानेंगे, लंबी लड़ाई के बाद आज ये फैसला, कितनी बड़ी जीत मानती है? बहुत बड़ी जीत है। ये बहुत बड़ी जीत हम लोग की है, सारे सनातनियों की जीत है। ये जीत पे हर किसी को खुश होना चाहिए, क्योंकि जो बहुत बड़ा ऐतिहासिक गलती हुआ था आज उस पे एक मलहम मिला है, लगा है। तो ये
ये जीत का तो मैं बहुत ज्यादा हम लोग अपनी जिस प्रसन्नता तरह से मंजू जी, जिस तरह से कहा जा रहा था जब पहला कोर्ट कमीशन उसका आदेश मिला, पहली जीत, दूसरा अगर ASI सर्वे की बात कर लें वो दूसरी जीत, और इसे तीसरी जीत के तौर पर लिया जा रहा है, तो कैसा उत्साह और क्या कहना है? बिल्कुल सही है। इस चीज का हम लोग इंतजार करते थे, बरसों से इंतजार कर रहे थे। आज हमारी नंदी की तपस्या भी पूरी हुई है और ये बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि जो हमारे तलवारों की नोकों से हमारे मंदिरों को तहस नहस किया, हमारे हिंदुओं के साथ खिलवाड़ किया, आज सही वक्त आ गया है सनातन की जीत को। कुंदन पूरा कुनबा मौजूद है, काशी के लोग भी मौजूद हैं और आपसे जानेंगे आज का दिन ऐतिहासिक, 3 दशक के बाद आज ये फैसला। आज 3 दशक के बाद जो है व्यास जी का दरखाना खुलने पर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। ये हिंदुओं के लिए बहुत बड़ी जीत का एक मौका है, हिंदुओं के लिए बड़ी जीत। आप बताइए। देखिए, ये शिव सत्य है और आपको बता दें कि इस खबर का इतना बड़ा इफेक्ट पड़ा। अभी मेरे पास बेंगलोर से फोन आया और उन्होंने कहा कि मैं न्यूज में सुनी हूँ कि ये ऐसा निर्णय आया। उन्होंने तुरंत दुनिया में चर्चा है, देश में चर्चा है, और जो अधिवक्ता जन है उनका भी उत्साह ले ले। सुभाष नंदन जी, मिठाई खा ली, अभी और भी मिठाइयाँ बांटनी है। मिठाई तो हम लोग हर क्षण खा रहे हैं। जो है जब से हम लोग जो है बाबा का उद्धार, उस स्थान के उद्धार की लड़ाई लड़ रहे हैं कि कम से कम वो स्थान हमारे आराध्य का, हमें पूजा पाठ राग भोग तमाम जो है जिससे हम वंचित रहे, करोड़ों लोग वंचित रहे, सबको मिले। और लगातार जो है महादेव की कृपा है, माँ सिंगार गौरी की कृपा है, आशीर्वाद है कि प्रचंडता के साथ विजय, हर क्षण हर पल विजय की ओर हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। और अब तो समझ लीजिए नंदी और वजू खाने में जो हमारे आराध्य मिले हैं, शिवलिंग मिला है, उसके बीच की दूरी लगभग जो है 50% आधे से ज्यादा समाप्त हो गई है। यानी अब परिसर में प्रवेश का रास्ता खुला, हम कह सकते हैं। कह रहे हैं कि भाई नंदी और महादेव जो सामने मिले हैं उनके बीच में जो दूरियां थी अब इस फैसले, आज के फैसले से समाप्त हो गया। अब नंदी जो है महादेव के काफी नजदीक पहुंच गई हैं। हमें लगता है कि हटेगी और हिंदू समुदाय के लोग पूजा पाठ करेंगे। अब आपसे जानेंगे, हिंदू समुदाय तो उत्साहित है, मुस्लिम समुदाय कह रहा है हाई कोर्ट जाएंगे, आपकी तैयारी कैसी? बिल्कुल, हमारी और पूरी लीगल टीम, श्रीमान गुरु जी, हरिशंकर जैन जी, विष्णु जी, सुभाष जी, सुधीर जी, सभी लोग पूरी टीम तैयार है, चाहे हाई कोर्ट जाए चाहे सुप्रीम कोर्ट जाए। जी तैयारी है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। वकीलों का जो पूरा पैनल है, पूरे टीम जो है वो तैयारी में है, क्योंकि कहीं भी आप अगर चुनौती देंगे इस फैसले को, उसका जवाब दिया जाएगा। मयूर शुक्ला हमारे साथ लखनऊ से मौजूद हैं। मयूर, इस फैसले की गूंज तो पूरी दुनिया में सुनाई दे रही होगी, लेकिन लखनऊ तक जब ये इस फैसले की खबर पहुंची तो लोग क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? देखिए, ज्ञानवापी का मामला एक नेशनल इशू है और उस पर पहला स्टेप अगर हम कहें, जो जिस तरीके से व्यास तहखाना है उसमें पूजा पाठ करने की जो अनुमति अब कोर्ट की तरफ से मिल गई है, इसको लेकर खुशी तो जरूर हिंदू पक्ष में है, लेकिन लखनऊ की जनता क्या जानती है और क्या चाहती है, इसके बारे में उनसे बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम हो गया? शमसी आजाद। शमसी आजाद जी, ये बताइए, ज्ञानवापी को लेकर जो आज फैसला आया, सुना, देखा आप? जी जी जी, बहुत क्या राय है? देखिए, कानून का जो राज कहा जाता है कि विपक्ष जो हवा फैलाता है कि हिंदुस्तान में कानून का राज नहीं है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तो ये विपक्षियों के मुंह पर एक तमाचा है। और ये आस्था के जो मानने वाले जो भक्त हैं, जो राम भक्त हैं या जो सनातन धर्म के मानने वाले, उनके लिए एक बहुत बड़ी विजय है। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि शहर में हमने कई जगह देखा कि आतिशबाजी हो रही, मिठाइयाँ खिलाई जा रही हैं, तो एक बहुत बड़ी जीत है। और जो साक्ष्य मिले थे, जो सर्वे करके जो साक्ष्य पाए गए थे कि मंदिर में जो मस्जिद में जो मंदिर के निशान थे, त्रिशूल थे और जो स्वास्तिक का निशान था, तो ये सारी चीज़ें इंगित कर रही है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर मंदिर को तोड़कर ही मस्जिद बनाया गया। तो पूरी तरीके से स्पष्ट हो गया। इसको ठीक मानते हैं, आप क्या मानते हैं भाई साहब? क्या नाम हो गया? आचार्य रविंद्र योगी। आचार्य जी, बताइए, ये जो आज फैसला दिया है जिला जज ने, इसको सही मानते हैं? बिल्कुल, ये तो हिंदू पक्ष और सनातन हमेशा से मांग करता चला आ रहा था कि हमारे मंदिर को तोड़ करके यहाँ पे मस्जिद बनाई गई और उसके साक्ष्य भी अब मिल गए। इससे बड़ा क्या चाहिए? सरकार ने उसका जांच करा, जांच में सारे साक्ष्य मंदिर के पक्ष में मिले, तो अब मंदिर बनना चाहिए और उसको छोड़ देना चाहिए। सर्वे रिपोर्ट भी जो सामने आई थी उसमें भी कहा गया 30 से ऊपर साक्ष्य मिले हैं, तो उसको लेके क्या राय है आप? देखिए, अगर 30 से ऊपर साक्ष्य मिले हैं तो मानने योग्य है। शुरुआती दौर से 100 होना चाहिए था, 100 नहीं तो 30 तो है। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। मयूर, आपके पास सत्यप्रकाश का भी रुख कर लेते हैं, अयोध्या का रुख कर लेते हैं। अयोध्या के लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि अयोध्या में पूरी देश से और दुनिया से लोग पहुंच रहे हैं, वहां के लोग इस फैसले पर क्या कह रहे हैं? सत्यप्रकाश, क्या कह रहे हैं लोग? जी हाँ, बिल्कुल। इस समय हमारे साथ कुछ यहाँ के लोग भी मौजूद हैं, साधु संत हैं, उनसे बात करेंगे। महाराज जी, जिस प्रकार से पहले सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई, सर्वे में तमाम चिन्ह मिले और अब पूजा का अधिकार दिया गया, क्या मानते हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, मैं जिला जज जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से। जिस तरह से साक्ष्य के आधार पर
जिस तरह का साक्ष्य हुआ और साक्ष्य के ही आधार पर ये निश्चित हुआ। और बहुत बहुत धन्यवाद है जो कल जिस तरह से साक्ष्य एकत्रित किया गया था और आज उसका फैसला आया है, और फैसला सार्वजनिक रूप से करते हुए जिस तरह से जिला जज ने फैसला दिया है बहुत ही सराहनीय। और हमको पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि एक दिन पूर्ण रूपेण वह हिंदुओं के पक्ष में जिस तरह आज पूजन पाठ के लिए मिला है, वो कल ज्ञानवापी जिस तरह से नाम है उसी तरह से वह कार्य भी एक दिन होगा। और ज्ञानवापी जिस तरह से राम मंदिर का पूर्ण रूपेण आज हम सभी लोग पूरा हिंदू अवलंबी, और आप देख पा रहे होंगे कि कल किस तरह से मुस्लिम समाज ने आकर के राम जन्मभूमि का दर्शन किया है, उसी तरह से ज्ञानवापी में भी उसी तरह से जो आज लोग अपना दावा पेश कर रहे हैं कल शरणागति होकर के और भगवान के वहां गौरी पूजन में सहभागी बनेंगे और किसी भी तरह की कोई किसी को आपत्ति नहीं होगी। और हम पूर्ण साक्ष्य के आधार पर जिस तरह से साक्ष्य मिलते आए हैं साक्ष्य के आधार पर। और बिल्कुल सत्यप्रकाश में लौटता हूं, दोबारा आपके पास लौटता हूं। नीना जी हमारे साथ सहारनपुर से मौजूद है। नीना, सहारनपुर के लोग क्या कह रहे हैं इस फैसले के बाद? देखिए, हमारे साथ मुस्लिम समाज के यहाँ पर कई लोग हैं, उनसे जानते हैं कि जो आज फैसला आया है जिला जज का कि उन्होंने पूजा का अधिकार दे दिया, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? अभी जो हमने रिपोर्ट आई थी पुरातत्व सर्वेक्षण रिपोर्ट, वो 800 कुछ पेज की थी, उसको पढ़ने समझने के लिए भी दूसरे पक्ष को टाइम चाहिए था। तो जो इतनी जल्दी कोर्ट ने आनंद फानंद में फैसला दिया है ये कुछ उचित प्रतीत नहीं हो रहा है, क्योंकि दूसरे पक्ष को सुनना चाहिए था। और बहुत सारे मैटर हैं जिनको सुनवाई दोनों पक्ष को सेटिस्फाई करने के बाद पूरे पक्ष की बहस सुनने के बाद अगर उनको फैसला आता तो वो फैसला सर्वमान्य होता। तो अब तो ये जो फैसला है ऐसा लग रहा है एक तरफा जज साहब इसको करने के लिए तैयार बैठे थे, क्योंकि वो एक रिपोर्ट थी उस पर आपत्ति भी आती कि चिन्ह इसमें आए हैं या मूर्तियां जो भी इसमें दर्शाई गई है वो किस परिप्रेक्ष्य में वहां पर थी, वो कब लगे थे, कैसे लगे थे, क्यों लगे थे, वहाँ मंदिर था नहीं था, इसके ऊपर सब आपत्ति आती। उसके बाद जज साहब को अपना पक्ष रखना चाहिए था, फैसले या कुछ भी देते। और अब जो फैसला हुआ है अब दूसरे पक्ष को कम हाई कोर्ट जाने का मौका मिलना चाहिए, उसके बाद ही पूजा अर्चना वहाँ पर शुरू होनी चाहिए। आप क्या कहेंगे इसको लेकर? मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि इतनी जल्दबाजी क्यों इस फैसले को लेकर? हमने राम मंदिर का फैसले को भी तो सो प्यार किया है ना, तो इसके अंदर क्यों इतनी जल्दबाजी ले रहा है कोर्ट? और मैं ये चाहता हूँ कि हमें मौका दिया जाए, इतनी जल्दबाजी इसके अंदर इस्तेमाल नहीं की जाए, क्योंकि हमने एक बहुत बड़े फैसले को माना है और हम इसे भी मानेंगे, लेकिन इतनी जल्दबाजी नहीं, हमें मौका कहने का, सुनने का और कोर्ट को समझने का मौका, इसके के कौन गलत कौन सही है हमें ये हम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सब जाएंगे। जी, आप क्या कहेंगे इस फैसले को लेकर? हम कोर्ट का स्वागत करते हैं, लेकिन जो जल्दबाजी में फैसला हुआ है इसके बारे में सोच विचार करें। मुसलमान हर उसमें साथ है, उसने बाबरी मस्जिद के को भी बर्दाश्त किया, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मुसलमान हर मकाम पे साथ है और हम सदा साथ हैं। और मुसलमान के लिए मैं ठीक है, एक बार फिर से नीतीश पांडे का रुख करते बनारस से हमारे साथ मौजूद हैं। नीतीश, ये लड़ाई कितनी मुश्किल थी और इस लड़ाई के जो पड़ाव हैं वो जो पक्षकार हैं उनसे जरा पूछिए कितनी मुश्किल लड़ाई थी और ये क्या बड़ी जीत हिंदुओं के लिए है? कुंदन, हिंदू समुदाय तो इसे बड़ी जीत मान रहा है, मान इसलिए रहा है कि बड़ा इंतजार 3 दशक का इंतजार। और आपको बता दूं कि हिंदू पक्ष के जो अधिवक्ता है उनका साफ तौर पे ये कहना है कि मुस्लिम समाज को हम बताना चाहते हैं कि ये जो फैसला आया है कहीं किसी जल्दीबाजी में नहीं आया है। कुंदन, आपको बता दूं कि हिंदू समुदाय ये मुस्लिम समाज से बताना चाहता है, वो ये कह रहा है कि जिस तरह से 1993 तक वहां पूजा होती थी बिना किसी आदेश के, बिना किसी लिखित आदेश के वहां बैरिकेडिंग की गई और उस समय की वर्तमान सरकार की ये गतिविधि पूजा के अधिकार को कहीं न कहीं अपने विशेषाधिकार के द्वारा रोक दिया गया। अब यहां की कोर्ट ने उसे यथावत करने का निर्देश दिया है। तो इन लोगों से जान लेते हैं कितना उत्साह आज के दिन से, और जिस तरह से मुस्लिम समाज लगातार कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में है, वो उसको ये लगता है कि यह फैसला जल्दीबाजी में दे दिया गया। तो अब इस फैसले के बिंदु जानना चाहेंगे, इसे कितनी बड़ी जीत मानते हैं सुभाष? देखिए, कोई मुस्लिम पक्ष असमंजस में नहीं है, मुस्लिम पक्ष भी जान गया है और मानता है कि वो मंदिर का ही जो मंदिर ध्वस्त करके मस्जिद बनाया गया था। बिल्कुल नीतीश, कुल मिलाकर के अदालतें जो है जल्दबाजी में फैसला नहीं देती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अयोध्या से सत्यप्रकाश जुड़े थे।